paragraph, we go ahead. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. तो उन्होंने क्या लगा that me stop. वो टेरर तक तो पहुंच ही गए थे between that, और उन टेरर लग रहा था, फिर भी वो वही रीजन था कि वो बाहर आ सके. Then remember to jump. उनको याद था से बॉटम से जंप करना है. And then last the tiles under me. उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया बाहर आने का. Then his toes reach out as if to grab them. जैसे वो खींच रहा है ऊपर तक, होल्ड कर रहा है, वो बाहर आ गए. Then jump and everything he had done, that means. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. तो वो क्या कर रहे थे, जंप है जो कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, इतने कोशिश करेंगे फिर भी, लेकिन उनके अराउंड में सब वाटर थे. वो फाइंड आउट क्या कर रहे थे, कुछ रॉप मिल जाए या कुछ लेडर मिल जाए तो वो पकड़ते बाहर आए. वाटर विंग्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ वाटर था. मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. मास यानी कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर ही था येलो कलर का जो उनको पकड़े हुए था. स्टार्क टेरर, थोड़ा बहुत ही फर्म टेरर उनके इनसाइड आ रहा था. टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी like a great charge of electricity. वाटर में फिर भी उनको जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वैसा लग रहा था. I shook and trembled with fright. वो डर रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे, शेकिंग कर रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, यानी कि फ्राइट की वजह से. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing helped. ये सब कर रहे थे, हेल्प मांग रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था उनसे. And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. भी लाइट हुई थी वहां पे, और उनको लग रहा था समथिंग मस्ट, कुछ अच्छा होगा उनके लिए, तो वो बाहर आ सकेंगे येलो वाटर में से. उनकी आईज वर, उन्होंने देख लिया वहां पे. उनका नोज वाज ऑलमोस्ट आउट, उनका नोज भी आ गया था, आईज भी बाहर आ गई थी. मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. फिर थर्ड टाइम उन्होंने फिर से शुरू किया. क्या होता है, आई शक फॉर एयर, एयर के लिए यानी कि ब्रीथिंग के लिए. एंड गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, वो भी चल गई. देन ऑल एफर्ट सीज, सब व्यर्थ हो गए यानी कि यूजलेस. आई रिलैक्स, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. सब कुछ ब्लैक हो गया माइंड में भी. इट वाइप आउट फियर, इट वाइप आउट टेरर. देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. कोई टेरर नहीं था, फियर नहीं था, सब कुछ चला गया जैसे कि. दैट ओनली, क्या हो रहा था वहां पे, दैट ओनली क्वाइट. देन देयर वॉज नो मोर पैनिक, भी नहीं अभी रहे वो. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, यानी कि वो फैंट हो रहे थे जैसे कि टू गो टू स्लीप. नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. जंप करते हुए भी वो थक गए थे. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर. वो क्या फाइंड इट करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि वो जेंटल आर्म्स, उनकी मदर का हाथ मिल जाए, किसी का हाथ मिल जाए या हेल्प हो जाए. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अभी मुझे स्लीप ही करना है, जैसे कि नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. कोई हेल्प नहीं मिल रही है. दैट्स व्हाई दिस हैपेंड विथ हिम. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, सब कुछ क्रॉस कर चुके हो. देन द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जैसे कि सब लाइफ का जो कर्टन वो गिर रहा है अभी. द नेक्स्ट आई रिमेम्बर that thing indicate that the curtain of life is end now. उनकी लाइफ का एंड होने वाला है, डेथ नियर है उनकी, ऐसा एक्सपीरियंस उनको हो रहा है. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. क्या होता है वहां पे, चैप यानी कि वो बॉय था जिन्होंने उनको इंसाइड भेजा था,
बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो फूलिंग समन से, किसी ने क्या कहा, दैट वॉज फूलिंग द किड नियरली डायड, वो वहां पे किड था, वो तो मर चुका है। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, क्या करे वो, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम तक वहां पे उनको ले जाओ। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, क्या होता है वहां पे, दैट सेवर बहुत ही आवर्स के बाद वो बाहर भी आ गए थे, होम के लिए वो निकल गए, वीक एंड ट्रेम्बलिंग हो गए थे। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, उनके बेड पे थे तभी भी वो शाउटिंग कर रहे थे, स्क्रीमिंग कर रहे थे। आई कुडंट ईट दैट नाइट, फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, वो छोटा सा एक पार्ट था उनका जो डर का उनको बहुत ही अपसेट कर रहा था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सीक टू माई स्टमक, तभी क्या हो रहे थे, दैट मेकिंग मी, थोड़ा नर्वस हो रहा था उनको, तो वो सब क्या कर रहा था, उनके वॉबली यानी कि शेकिंग होना, या उनको स्टेबल नहीं होने दे रहे थे, दैट सिचुएशन, वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे उनकी नीज एंड सिक टू माई स्टमक, उनकी स्टमक भी बहुत ही दैट इज सफरिंग लाइक सिक हो गई थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, वो अवॉइड कर रहे थे, उन्होंने सोच लिया कि अभी मैं बाद में कभी नहीं जाऊंगा पूल के पास। A few years later, when I came to know the waters of the cascade, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Guateroc. तो उन्होंने क्या कहा है, he came to know the waters of the cascade, यानी कि वो जब भी वो जाते थे वहां पे, cascade यानी कि स्मॉल वाटरफॉल का सीरीज होना। Then he wanted to know them whenever he did that, wading the Tartan, bumping river, bathing in warm lake of the got rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would taken possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. That icy horror उनके हॉरर ने उनके हार्ट को ग्रैब कर लिया है, वो बहुत ही डर गए, यानी दैट वो वहां पे लेक के पास जाते थे, रिवर के ही साइड जाते थे, वार्म बाथिंग भी करते थे, लेकिन वो पूल के पास नहीं जाते थे, दैट सेज हिम, वो डर रहे थे वहां पे। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो वो हैंडीकैप यानी कि वो पैरालाइज वो हो गए थे, डर गए थे, वो ईयर्स तक उनके साथ ही चलता रहा। इन कैनोइज ऑन मैने लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, वो वहां लेक तक पहुंचे फिशिंग के लिए, लैंडलॉक सैल्मन तक। बर्ड्स फिशिंग नियर द हैम्पशायर, तो वहां पे हैम्पशायर के पास में वो फिशिंग बाज था, वहां तक पहुंचे। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्कट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड। तो यहाँ पे कुछ रिवर की बात है, तो रिवर तक वहां पे पहुंचते हैं ओरेगोनो में। सो वो ओरेगोनो यानी कि ये अनदर स्टेट है वहां पे अमेरिका का, तो वहां पे वो दोनों फिशिंग के लिए वहां पे लेक पे पहुंच गए, दैट दो प्लेस पे, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, बम्पिंग लेक इन द कास्केड, वहां पे लेक्स भी थी, दैट फॉल्स भी थे छोटे छोटे, बहुत सारे स्मॉल सीरीज ऑफ waterfalls. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips. वो फिशिंग की जो ट्रिप थी वो भी पूरी यानी कि रुइन हो गई, अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो हॉन्टिंग उनकी जो दिमाग में जो फियर था वो निकल नहीं रहा था। Deprived the trips, fishing trips deprived me of the joy of canoeing, बोटिंग, स्विमिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, उनकी जो रिक्रिएशनल स्किल्स है, यानी कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग, फिशिंग, वो सभी भी उनको रोक रही थी, वो सभी जॉय से उनको रोक रही थी, वो कर नहीं पा रहे थे ये सब। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम विद दिस फियर, बट इट हेल्प मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, बहुत ही जकड़ लिया था उसकी ग्रिप में, वो बहुत कोशिश कर रहे थे इससे बाहर आने की।
Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. फाइनली उन्होंने डिसाइड कब किया? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को डिसाइड किया कि वो इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे, उनसे ही लर्न करेंगे। I went to a pool and practiced 5 days a week and over each day. एक दिन में वो कितनी प्रैक्टिस करते? 5 days a week, आवर तक वो प्रैक्टिस करते थे। The instructor put a belt around me. A rope attached the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो वहां पे वो क्या लगा रहे थे? बेल्ट भी लगा रहे थे जो अटैच हुआ था ओवरहेड के साथ। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. Hour after hour, day after day, week after week. One each trip across the pool, a beat of the panic saves me. क्या हो रहा था वहां पे? वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, वो पूल के पास का जो भी एक ट्रिप था वो कुछ उनको पैनिक से दूर कर रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉप एंड आई वेंट अंडर। वो उनको पकड़ लेते थे जैसे कि होल्ड विथ रॉप एंड वो फिर इनसाइड जाते थे। उनके इंस्ट्रक्टर उनको सिखा रहे थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। उनकी पुरानी यादें फिर से आ जाती और फिर उनके लेग्स क्या होते थे? फ्रोज हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक। 3 months तक ये चलता रहा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तो वाटर में फेस रख के कैसे एक्सेल यानी ब्रीथ आउट करना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, रेज नोज रेज करके इनहेल एक्सहेल कैसे करना है वो सिखा लिया उनको। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। बीट बाय बीट आई सेड पार्ट्स ऑफ द पैनिक दैट सेव्ड मी। जो उनको रोक रहा था, जो पैनिक डर उनको रोक रहा था, वो एक बीट बाय बीट थोड़ा थोड़ा करके दूर हो रहा था अभी उनसे। When my head went under water, जब वो अंडर वाटर में उनका हेड होता तब वो एक एक करके सभी अपार्ट हो रहा था उनसे। देन अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। उन्होंने क्या कहते थे? वो उनको हेल्ड करते थे पूल के पास और फिर वो उनको धक्का लगा के उनके लेग को किक करते थे। वीक्स तक चलता रहा। At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. उनके लेग है वो थक नहीं जाते थे जैसे कि वर्क करने के, तब तक वो ऐसा करते रहे। फिर वो रिलैक्स हो गए क्योंकि फाइनली दैट अंडरस्टैंड, उनकी कमांड सुनने लगे। उनके लेग से वो अभी शायद दैट विल बी गुड नाउ, अच्छा हो रहा है। इतनी प्रैक्टिस के बाद सब कुछ अच्छा होने लगा है। दैट्स व्हाई दैट थिंग्स रिलैक्स्ड हिम नाउ। The next, thus piece by piece he built a swimmer. क्या हो रहा था? Piece by piece वो swimmer बनते जा रहे थे। Then and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. यानी कि वो थोड़ा थोड़ा करके सीखे और परफेक्ट हो गए तब पूरा सीखने लगे। The whole thing. In April he said, now you can swim. Dive off, swim the length of the pool. क्रॉल स्ट्रोक, यानी कि ये सभी पैटर्न है, ये सभी उनको छोड़ दिया करने के लिए। डाइव भी करो, स्विम, और ये पूरा लेंथ है स्विम में, उनको तुम क्रॉल स्ट्रोक कर सकते हो वहां पे घूमते हुए। पूरा सिखाने के बाद उनको छोड़ दिया और बोला अप्रैल में, अक्टूबर के बाद अभी वो अप्रैल तक अच्छे से स्विम करना सीख गए। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। उन्होंने ये किया, इंस्ट्रक्शन ने वो फिनिश किया उसके बाद। But I was not finished. What he said that finally अभी भी कुछ बाकी है जैसे कि I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. अभी वो सोच रहे कि अभी भी मुझे डर लग रहा है। टेरर स्ट्राइकन भी है अभी भी, वो अकेले होते हैं तब। I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror. पुरानी जो छोटी छोटी डर थी वो भी निकल गई, वो रिटर्न वापस आ गई जैसे, यानी कि वो अकेले करना चाहते थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर। वो उनके टेरर को क्या कहने लगे अभी? ट्राइंग टू स्केयर मी। ट्राइंग टू स्केयर मी यानी कि वो अपने डर से बात करने लगे कि अभी तुम मुझे स्केयर करो। वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द। वो उनके टेरर से क्या बात करने लगे? जैसे कि तुम आओ अभी, देखो मैं जैसे जा रहा हूँ अभी दोबारा, यानी कि पूरा
पूरी जो लेंथ है, पूरा जो पूल है अभी उसके साथ है, वो स्विम करने के लिए जा रहा है दोबारा। लाइक अनदर टाइम ही वेंट फॉर स्विमिंग। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अभी ये सब कब तक चलता रहा? जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. अभी वो दूसरी लेक में गए। लेक वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर में थी। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे डाइव ऑफ अ डॉग एट द ट्रिगस आइलैंड। तो वहां पे उन्होंने डाइव किया आइलैंड एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइलैंड। वहां आइलैंड में उन्होंने कितना 2 miles तक स्वाम किया। I swam the crawl, pre-stroke, side stroke and back stroke. सभी स्ट्रोक वो सीख गए, क्रॉलिंग सीख गए। Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. अभी एक ही बार टेरर आया था उसके दिमाग में जब वो मिडल में थे लेक के। I put my face under and saw nothing but bottomless water. कुछ नहीं, सिर्फ वाटर दिखने लगा उसके पास, कुछ और नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। कुछ समय तक था वो सेंसेशन। आई लाफ एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई इट फ्लीड एंड आई स्वाम ऑन। फ्लीड यानी कि चला गया, फ्लीड हो गया। उन्होंने क्या कहा, टेरर से क्या बात की, मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, अभी तुम फिर से तुम आ सकोगे, लाइक तुम ये अपना कर पाओगे जैसे कि। एंड वो चला गया एंड देन ऑथर है वो स्वाम करने लगे। तो उनका डर है वो कैसे थोड़ा थोड़ा पीस बाय पीस निकल रहा है, वो क्या लर्न कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग हियर। उन्होंने स्विमिंग थोड़े टाइम के लिए छोड़ दी लेकिन फिर से शुरू कर दी क्योंकि वो उनको डिजायर थी सीखने की। दैट्स व्हाई। तो उन्होंने क्या कहा, छोड़ा नहीं उसको, डर को भगाया, स्विमिंग को नहीं छोड़ा उन्होंने। वो सीखते रहे, कितना टाइम लिया उन्होंने सीखने में, सीख लिया फिर भी वो डर को भी बाहर निकाल देना चाहते थे। तब तक वो सीखना चाहते थे और वो कर नहीं पाए, तब तक उन्होंने प्रयत्न किया कंटिन्यूअसली। Then next, yet I had residual doubts. उनको थोड़ा थोड़ा डाउट था। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan of Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to meet ग्लेशियर। तो ये सभी प्लेस है जहाँ पे वो गए थे पहले, उनका थोड़ा डाउट है वो भी दूर करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड कैंप इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। तो वो वहां पे लेक के साथ जो थोड़ा हाइड मीडो था वहां पे वो कैंप के लिए गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। तो एक से लेके दूसरे साइड तक वहां पे उन्होंने स्वम किया। जस्ट एज ड्रॉन्ग कॉर्प्रॉन यूज टू डू। तो वो कैसे कर या उन्होंने जैसे कि डॉन कॉर्प्रॉन करते थे। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। तो वहां पे ये पीक का नेम है गिलबर्ट पीक। तो जैसे ही उन्होंने जॉय के साथ शाउट किया तो वो उनको फिर से उनका इको सुनाई दिया। आई हैव कॉन्कर माई फियर ऑफ वाटर। वो जीत गए अपने फियर से। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। तो वो क्या बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था उनको। इज ओनली दोज हु हैड नोन शार्क टेरर, फर्म टेरर था एंड देन वो उससे जीत गए। कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट। जीत गए, दैट थिंग इज अप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे। दैट इन डेथ देयर इज अ पीस, बहुत ही शांत है वहां पे। डेथ देयर इज, वो हमको पता है डेथ के बाद देयर एवरीथिंग विल बी पीस, वो तो होना ही है। देयर इज अ टेरर कहाँ पे है, डेथ आ जाने के बाद का कोई टेरर नहीं है, लेकिन डेथ होगी, दैट द फियर, वो टेरर की बात है। एज ए रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम जो भी डर रहे हैं, दैट फियर इटसेल्फ, कुछ नहीं है उसके अलावा। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. तो यहाँ पे उन्होंने सभी बहुत एक्सपीरियंस किए हुए टेरर का, डाइंग का जो सेंसेशन होता है वो फीलिंग भी ली है।
जैसे फियर कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी पता चल गया है, लेकिन आपको जो विल है आपकी डिजायर लाइव होने की, यानी कि इफ यू हैव द डिजायर टू लीव सम हाउ दैट इज ग्रेट इंटेंसिटी, तो आप उनसे बाहर निकल ही जाओगे। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, वो फाइनली रिलीज हो गए, फ्री टू वॉक द ट्रेल, वो वहां पे पाथ पे चल सके, यानी कि ट्रेल यानी कि यहाँ पे पाथ है, वॉक द पाथ एंड क्लाइंब द पीक, पीक पे चढ़ सके, एंड ब्रश असाइड फियर, फियर को साइड में निकालते हुए वो वहां पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो अभी फ्री हो गए हैं, वो फीलिंग से वो फ्री हो गए, रिलीज हो गए, दैट्स व्हाई ही कैन डू दिस ऑल द थिंग्स फ्रीली, वो सब कुछ अब सीख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इतना ही सीखना है कि उन्होंने कितने ट्राई किए और उनको फियर को निकाला, और जो फियर डेथ किए वो तो पीसफुल है, लेकिन डेथ होगी वो फियर के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपको जो टेरर हो किसी भी चीज की और वो डर आप भगाएंगे नहीं, तब तक वो चीज आप या वो थिंग्स आप कर नहीं पाएंगे। तो दैट मेन थिंग्स हियर यू कैन लर्न फ्रॉम द ऑथर डॉगलास, उनसे आप ये लर्न कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने फियर को निकाला और कैसे अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंट स्विमर वो बन पाए। दैट थिंग्स यू कैन लर्न हियर। द लेसन इज एंडेड हियर। थैंक यू।